तो हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम डेली लाइफ में देखें तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट। मान लो कि हम स्वीट शॉप में जब जाते हैं, तो उसने क्या अलग अलग शेल्फ बना रखी होती है अलग अलग मिठाइयों की। रसगुल्ले का अलग बनाता है, काजू कतली का अलग होता है, और आपका मिल्क केक का अलग बनाता है। वो अलग अलग शेल्फ बनाता है अलग अलग स्वीट्स के। एक अरेंज पैटर्न में रखता है स्वीट्स को, ताकि क्या उसका टाइम भी बच सके और कस्टमर जो लेने आए उसका भी टाइम बच सके। इसी अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो सी में भी क्या है कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अरेंज करते हैं मेमोरी ब्लॉक्स को, ताकि हमारा टाइम भी बच सके और जो जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसका भी टाइम बच सके। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिसमें भी हमारे एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उनसे डिराइव हुए हुए डेटा टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि कलेक्शन होता है सिमिलर आइटम्स का प्लस डिसिमिलर आइटम्स का। जब हम स्वीट शॉप में क्या होता है? स्वीट शॉप क्या हुई हमारी? सिमिलर आइटम। स्वीट्स क्या हुई हमारी? सिमिलर आइटम। और अलग अलग शेल्फ में जो अलग अलग स्वीट्स पड़ी थी वो क्या थी हमारी? डिसिमिलर आइटम। तो इनका जो डेटा हो सकता है वो सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ग्रुप का भी हो सकता है और डिफरेंट ग्रुप का भी हो सकता है। मान लो जब हम सुपरमार्केट में घुसते हैं तो सुपरमार्केट क्या है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे हमारा क्या है, सारी की सारी ग्रोसरीज मिलती है। तो जितनी भी हमारी फूड आइटम्स है वो अलग शेल्फ में होती है, हमारी क्या बोलते हैं, ग्रोसरीज आइटम्स अलग शेल्फ में होती है, ताकि क्या है कस्टमर जो आएगा वो इजीली एक्सेस कर सके चीजों को। जब हम बिस्किट्स के शेल्फ में जाते हैं तो मान लो कि स्ट्रक्चर है बिस्किट्स के अरेंजमेंट है बिस्किट्स के शेल्फ का। अलग अलग बिस्किट्स अलग अलग शेल्फ में पड़े हैं, चॉकलेट बिस्किट्स अलग शेल्फ में पड़े हैं, गुड डे बिस्किट अलग शेल्फ में है, और हमारा क्रीम बिस्किट्स अलग शेल्फ में। तो जो हमारा कस्टमर आएगा वो इजीली एक्सेस कर सके जोन सा उसको बिस्किट चाहिए। मान लो सर चॉकलेट बिस्किट चाहिए तो चॉकलेट बिस्किट को आसानी से एक्सेस कर सके। और जब मान लो कि जो वो कस्टमर हमारा वेजिटेबल को एक्सेस करना चाहता है, उसमें भी वो कैप्सिकम को एक्सेस करना चाहता है, तो अरेंजमेंट होगा तो चीजें आसानी हो जाएगी एक्सेस करने के लिए। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि क्या है हम कोड को हम आसानी से एक्सेसिबल बना सके और हम अपना भी टाइम बचा सके और जिसको हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका भी टाइम बचा सके। इसलिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। मींस इससे क्या है कि हम सारे के सारे जो हमारे डेटा टाइप है उनको हम डिराइव कर सकते हैं ताकि हम एडिशनल फंक्शनैलिटी लेके आ सके इसमें कोड में। तो स्ट्रक्चर क्या है? रिकॉर्ड डेटा टाइप में फॉल करता है, और जो जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। तो स्ट्रक्चर का सिंटेक्स इस तरीके से होता है कि हम पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, फिर टैग नेम देते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स असाइन करते हैं। मान लो कि मेंबर 1 है, मेंबर 1 इंट क्लास फैमिली का है और मेंबर 2 करेक्टर क्लास फैमिली का है। जैसे कि हमने दुकान जो हमने सुपरमार्केट में हम जाते थे तो अलग अलग बिस्किट के जो शेल्फ आता था, अलग अलग कैटेगरीज के बिस्किट होते थे। तो ऐसे ही क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग क्लास ऑफ मेमोरी के डाटा टाइप्स को असाइन करता है अपने अंदर, अपनी फील्ड के अंदर। तो जो हम लिखते हैं कीवर्ड लिखते हैं, फिर टैग नेम देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर क्या है हम मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। तो हर मेंबर क्या अलग अलग डाटा टाइप रखता है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं स्ट्रक्चर का। मान लो एक स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है और उनकी एज क्या है, उसका हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या था? स्ट्रक्चर का सिंटेक्स था कि हम कीवर्ड लिखते थे और टैग नेम देते थे। टैग नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट। कर्ली ब्रेसेस ऑन करते थे और कर्ली ब्रेसेस को हम क्लोज करते थे और सेमी कॉलन लगाते थे, और बीच में क्या है हम मेंबर पास करते थे। तो मान लो तो हमने स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट का। तो पहले हमने मेंबर पास करा कैरेक्टर नेम जो कि 64 बाइट्स एक्वायर करता है मेमोरी में। फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने मेंबर 2 बनाया क्या,
एज का जो कि इंट क्लास का है और 4 बाइट्स रिक्वायर करता है। फिर हमने मेंबर 3 बनाया जो कि इंट क्लास का है, जिसका वेरिएबल नेम है रोल नंबर। तो दो दो लड़कियां क्लास की मान लेते हैं, एक लड़की का नाम है दिव्या, एक के लड़की का नाम है नेहा, जिसका रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 2 है, और एज है दिव्या की 5 साल और नेहा की है 4 साल। तो हमें मेन फंक्शन में दिव्या का डाटा चाहिए और मान लो कि नेहा का डाटा चाहिए। तो हम क्या है, हम इंडिविजुअली वेरिएबल्स बना लेते हैं इन दोनों के। हम क्या इंडिविजुअली वेरिएबल्स बना लेते हैं S1 S2 नाम से। तो हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट जो हमारा टैग नेम था, और वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 जितने हमें वेरिएबल्स से हम पास कर देते हैं। तो हमें मान लो दिव्या का डाटा स्टोर कराना है, हम क्या S1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं दिव्या का डाटा। तो हम क्या, पहला क्या था हमारा कैरेक्टर नेम, तो कैरेक्टर नेम क्या है दिव्या, DIVYA और दूसरा क्या है हमारा एज, एज क्या है, एज क्या है दिव्या की 5 साल, 5 साल स्टोर कराएंगे हम। फिर क्या है उसका रोल नंबर, तो रोल नंबर स्टोर कराएंगे, रोल नंबर क्या है 1, रोल नंबर 1। ऐसे हम नया का डाटा दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, NEHA। इसकी एज है हमारी 4 साल, रोल नंबर क्या है 2। दूसरा तरीका होता है हमारा कि हम क्या है एरे बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं और दोनों को स्टोर करा लेते हैं। तो दिव्या का डाटा भी और इन दोनों का डाटा हम एरे में स्टोर करा लेते हैं। दिव्या रोल नंबर एज थी इसकी 5 साल और रोल नंबर है इसका 1, और नेहा की एज है 4 साल, रोल नंबर 2 नेहा और कैरेक्टर नेम नेहा। तो ये होता है, ऐसे हम स्टोर करा सकते हैं स्ट्रक्चर में वेरिएबल, ऐसे हम स्टोर करा सकते हैं डाटा को किसमें, मेन प्रोग्राम में। तो जहाँ हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके एंड में भी असाइन कर सकते हैं। तो हमने वेरिएबल नेम दिया था S1 जहाँ पे हमने दिव्या का डाटा स्टोर कराया था, S2 वो क्या है हम जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसके एंड में भी दे सकते हैं। तो हम इसमें क्या बोलते हैं S2 में जाके हमें क्या है कि नेहा का रोल नंबर चाहिए, तो हम कैसे लेंगे, तो हमारा नेहा का रोल नंबर चाहिए, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर से, और इसी का ही नाम दूसरा होता है पीरियड ऑपरेटर, पीरियड ऑपरेटर। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है पीरियड ऑपरेटर। तो हम वेरिएबल नेम देते हैं, तो वेरिएबल नेम हमने दिया S2, और मेंबर क्या है, मेंबर हमारा है एज, तो हमारी क्या एज असाइन हो जाएगी इसमें, तो हमारी क्या एज असाइन हो जाएगी जो कि थी S2 की एज कितनी थी, S2 की एज थी हमारी S2 4 साल, तो 4 साल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या S2 का हम क्या बोलते हैं रोल नंबर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने मेंबर दिया था, इसका मेंबर नेम था रोल नंबर, मेंबर नेम रोल नंबर, रोल रोल नंबर, तो रोल नंबर कितना था, रोल नंबर था हमारा रोल नंबर था इसका 2। तो हम क्या मिठाइयों की दुकान में घुसते हैं, मिठाइयों की दुकान में क्या होता है कि अलग अलग शेल्फ पे अलग अलग मिठाइयाँ पड़ी होती है। वैसे ही क्या बोलते हैं हम स्ट्रक बना लेते हैं जिसमें हम टैग नेम दे देते हैं स्वीट्स नाम का, और वेरिएबल दे देते हैं S नाम का, जिसमें I नाम के वेरिएबल में हम क्या है कि I नाम के वेरिएबल में हम क्या काजू बर्फी स्टोर करा रहे हैं, और J नाम के वेरिएबल में क्या है हम रसगुल्ले स्टोर करा रहे हैं।
और मेन फंक्शन में हम जाते हैं। मेन फंक्शन में क्या है, हम 10 रुपए लेते हैं पॉली बैग के। तो स्कोप ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि आई नाम का वेरिएबल जो है सेम डाटा टाइप का है, और ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल है वो भी सेम डाटा टाइप का है। तो पर जो उनके अंदर डाटा है वो अलग अलग है। तो ये होता है स्कोप ऑफ अ स्ट्रक्चर। मान लो हमें काजू बर्फी चाहिए 100 ग्राम, तो हम क्या है, स्ट्रक्ट नाम के जो हमारा वेरिएबल है और जो हमारा मेंबर है एस डॉट आई लिख देंगे, और जितने ग्राम की चाहिए हम उतने ग्राम उसमें पास कर देंगे। और मान लो हमें चाहिए रसगुल्ला चाहिए, तो हम क्या है, एस नाम का वेरिएबल लेंगे और डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर जे नाम के मेंबर में हम क्या पास कर देंगे 200 ग्राम को। तो हम यही क्या वीएस कोड में देखते हैं, और हम वेरिएबल बना देते हैं इसमें एस नाम से। इंट आई नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम 10 वैल्यू को स्टोर करा देते हैं, जो कि था पॉलीबैग चार्ज। और हम क्या है एस डॉट आई कर देते हैं जब कभी भी हमें एक्सेस करना होता था। तो एस डॉट आई, जिसमें हम 100 ग्राम की काजू कतली, और एस डॉट जे नाम से बनाते हैं जिसमें हम 400 ग्राम की थी 400 ग्राम, और 200 ग्राम का हमारा रसगुल्ला। तो अब हम प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंट है %d पॉलीबैग चार्ज कॉमा /n %i। प्रिंटफ ले लेते हैं हम काजू कतली इन ग्राम्स %d कॉमा s डॉट i वी रसगुल्ला एस डॉट जी। इसको उड़ाओ। तो 10 ग्राम का हमारा पॉलीबैग चार्ज है, 400 ग्राम की हमारी काजू कतली, और 200 ग्राम का हमारा क्या रसगुल्ला। स्कोप ऑफ स्ट्रक्चर STRUCTURE। तो स्कोप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मान लो कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, 2 स्ट्रक्चर बनाए, दोनों के अंदर जितने भी मेंबर्स है वो सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो जो उनका जो एसोसिएट डाटा टाइप है वो सेम है, पर जो डाटा होगा जो हम पास करेंगे इन दोनों के अंदर वो डिफरेंट होगा। मीन्स मान लो कि इंट ए है, ए नाम का वेरिएबल है जो कि इंट क्लास से बिलोंग करता है, और सी नाम का वेरिएबल है जो इंट क्लास से बिलोंग करता है। तो जो हम ए के अंदर जो डाटा पास करेंगे और सी के अंदर जो हम डाटा पास करेंगे, उनकी जो मेमोरीज होगी, जो मेमोरी में जो इन दोनों की मेमोरीज में जो डाटा होगा अलग अलग होगा। मीन्स स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से।